जय सिया राम। हम सब मिलकर श्री नाभादास जी द्वारा रचित श्री भक्तमाल कथा में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों के चरित्र को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं। कल हमने वाल्मीकि जी और सुपच वाल्मीकि जी के चरित्र के बारे में पढ़ा, सुना और मनन करा। आज हम राजा हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य वंश में त्रिशंकु नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट हो गए, जिन्हें मुनि विश्वामित्र ने अपने योग बल से सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था। महाराज हरिश्चंद्र उन्हीं त्रिशंकु के पुत्र थे। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यपरायण और प्रसिद्ध दानी थे। इनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी और महामारी आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। महाराज हरिश्चंद्र के यश से त्रिभुवन भर गया। देव ऋषि की नारद के मुख से इनकी प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र को इनसे ईर्ष्या हुई और उन्होंने इनकी परीक्षा के लिए मुनि विश्वामित्र से प्रार्थना की। महामुनि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र से बातों ही बातों में उन्होंने समस्त राज्य दान रूप में ले लिया। महाराज हरिश्चंद्र भी भूमंडल के एक छत्र राजा थे। वे सारा राज्य तो मुनि को भेंट ही कर चुके, अब वे रहे कहाँ रहे। उन दिनों में काशी में एक ऐसा स्थान पर जिस पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं समझा जाता था। वे रानी शैव्या और पुत्र रोहिताक्ष के साथ काशी की तरफ चल पड़े। जाते समय मुनि ने राजा से कहा कि बिना दक्षिणा के यज्ञ, दान और जप तप आदि सब निफल होते हैं, अतः आप इस भारी दान की सगात के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप दें। महाराज के पास अब रह ही क्या गया था। उन्होंने इसके लिए 1 माह की अवधि मांगी। महाराज हरिश्चंद्र काशी पहुंचे और रानी और पुत्र को एक ब्राह्मण के हाथ बेचकर स्वयं चंडाल के यहाँ बिक गए, क्योंकि इसके सिवा उनके पास कोई उपाय नहीं था। इस प्रकार मुनि के ऋण से मुक्त होकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्वामी के यहाँ रहकर काम करने लगे। उनका स्वामी मरघट का मालिक था। उसने इन्हें शमशान में रहकर मुर्दों के कफन लेने का काम सोचा। इस प्रकार राजा बड़ी सावधानी से स्वामी का काम करते हुए शमशान में रहने लगे। इधर रानी ब्राह्मण के घर रहकर उनके बर्तन साफ करती, घर में झाड़ू बुहारी देती और कुमार पुष्प वाटिका से ब्राह्मण के देव पूजन के लिए पुष्प लाता। राज सुख भोगे हुए और कभी कठिन काम करने का अभ्यास न होने के कारण रानी और राजकुमार का शरीर अत्यंत परिश्रम के कारण इतना सूख गया कि उन्हें पहचानना कठिन हो गया। इस बीच एक दिन जबकि कुमार पुष्प चयन कर रहा था, एक पुष्पलता के भीतर से एक काले विषधर सर्प ने उसे डस लिया। कुमार का मृत्यु शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जब रानी को यह खबर मिली तो वह स्वामी के कार्य निपटाकर विलाप करती पुत्र के शव के पास गई और उन्हें लेकर दाह के लिए शमशान पहुंची। महारानी पुत्र के शव को जलाना नहीं चाहती थी कि हरिश्चंद्र जी ने आकर उनसे कफन मांगा। पहले तो दंपत्ति ने एक दूसरे को पहचाना नहीं, परंतु दुख के कारण रानी के रोने चीखने से राजा ने रानी और पुत्र को पहचान लिया। यहाँ पर हरिश्चंद्र की तीसरी बड़ी कठिन परीक्षा हुई। रानी के पास पुत्र के कफन के लिए कोई कपड़ा नहीं था, परंतु राजा ने रानी के गिड़गिड़ाने की कोई परवाह नहीं की। वह पिता के भाव से पुत्र शोक से कितने दुखी क्यों ना हो, पर वहां तो वह पिता नहीं थे, वे तो मरघट के स्वामी के मालिक थे और उनकी आज्ञा के बिना किसी भी लाश को कफन के बिना जलाने देना पाप था। राजा अपने धर्म से जरा विचलित नहीं हुए। जब रानी ने स्वामी को किसी प्रकार मानते नहीं देखा तो अपने साड़ी के 2 टुकड़े करके उन्हें कफन के रूप देने को तैयार हो गई। रानी जो ही साड़ी के 2 टुकड़े करने को तैयार हुई, वहां भगवान नारायण और मुनि विश्वामित्र सहित सभी देवगण आ गए और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे और कहने लगे, तुम्हारी धर्म पालनता की दृढ़ता से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। इधर इंद्र ने राजकुमार के मृत्यु शरीर पर अमृत की वर्षा कर उसे जीवित कर दिया। कुमार सोकर उठे हुए की भांति उठ खड़े हुए। हरिश्चंद्र ने समस्त देवगणों से कहा कि जब तक मैं अपने स्वामी की आज्ञा न ले लूं तब तक यहाँ से कैसे हट सकता हूँ। इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने ही चांडाल का रूप लिया था। तुम अपनी परीक्षा में पूर्ण उत्तीर्ण हो गए, अब तुम सहज स्वर्ग जा सकते हो। इस पर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, मेरे विरह से मेरी प्रजा अयोध्या में व्याकुल हो रही है, उनको छोड़कर मैं अकेले कैसे जा सकता हूँ। यदि आप मेरी प्रजा को मेरे साथ स्वर्ग भेजने को तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अन्यथा उनके बिना मैं स्वर्ग में रहने की अपेक्षा नहीं कर सकता। इस पर इंद्र ने कहा, महाराज, उन सबके कर्म तो अलग अलग हैं, वे सब एक साथ कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। ये सुनकर राजा हरिश्चंद्र बोले, मुझे आप मेरे जिन कर्मों के कारण अनंत काल के लिए स्वर्ग भेजना चाहते हैं, उन कर्मों का फल उन सब में समान रूप से बांट दे, फिर उसके साथ स्वर्ग का क्षणिक सुख भी मेरे लिए सुखकर होगा, किंतु उनके बिना मैं अनंत काल के लिए भी स्वर्ग नहीं रहना चाहता। इस पर देवराज प्रसन्न हुए। उन्होंने तथास्तु कहा। सब देवगण महाराज हरिश्चंद्र, रानी और
कुमार को आशीर्वाद देकर और नाना प्रकार के वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इस इधर सबके सब अयोध्यावासी अपने स्त्री पुत्र और भाइयों सहित सदैव स्वर्ग गए। बाद में मुनि विश्वामित्र ने अयोध्या नगरी को फिर से बसाया और कुमार को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाकर उसे समस्त भूमंडल का एक छत्र अधिपति बना दिया। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।